एक चप्पल जूता के दुकान चलाने वाले पिता अपने बेटी को दरोगा बना दिए। पढ़ा लिखा के लड़कियों के लिए खासकर तो लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, सबसे बड़ी बात है। हर घर में प्रॉब्लम आती है, मेरे घर में भी आई। जो हाँ लड़की है तो शादी कर देना चाहिए, बट मैं खुद के लिए बहुत लड़ी। पोती के माने दरोगा बनने से कारण पहले से बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ा गया, उसके बाद जो है से थोड़ा मन ये हो गया था, लेकिन अब जो है से मन खुश रहा। एग्जाम दिए थे और कितना बार देने के बाद ये फाइनली हुआ है? मिलाकर तो मेरा 3 बार निकला है, ये चौथा था मेरा, और ये दरोगा का दूसरा अटैम्प्ट है मेरा। दूसरा आपके मन में कभी ऐसा मतलब विचार आता था कि अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है? और ये विचार जब आता था तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे और फिर से कैसे पढ़ाई पे फोकस? कम से कम तो लड़की को थोड़ा मौका देना चाहिए, क्योंकि हर लड़की चाहती है वो कुछ ना कुछ करे, बस घर वाले नहीं देते हैं मौका। इंटर करने के बाद शादी करवा देते हैं, तो ये गलत बात है। हर फैमिली का बता रहे हैं हम, क्योंकि हर फैमिली में होता है, जो लड़की है तो पहले उसका शादी, फिर बाद में अपना ससुराल जाएगी तो पढ़ेगी और ससुराल में पढ़ाई। मेरा जीके चीज़ बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम देती थी उसमें। अच्छा। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिर साइंस भी मेरा अच्छा था, बस मेरा मैथ थोड़ा। ऊपर वाले पे भी भरोसा होना चाहिए, मतलब अपने पढ़ाई पे भी तो भरोसा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ऊपर वाले पे भी भरोसा होना चाहिए। मेरा सब कुछ हो गया तो हम भगवान पे, उसके सब कुछ हो गया, फिजिकली सब कुछ हो गया तो हम भगवान पे बहुत प्रे किए, जो मेरा इस बात। चप्पल जूता के दुकान चलाने वाले पिता अपने बेटी को दरोगा बना दिए। पढ़ा लिखा के अपने बेटी को दरोगा बना दिए। देख सकते हैं अभी हमारे साथ वही वो बेटी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आज तक न कभी बाहर गई है पढ़ने के लिए। हालांकि ऐसे कहा जाता है, गांव का मानसिकता है कि जो लोग बड़े एग्ज़ाम का सपना देखते हैं, बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनको बाहर जाना होता है, गांव से बाहर जाना होता है पढ़ने के लिए। जैसे पटना हुआ, दिल्ली हुआ, ये कोटा हुआ, बाहर जाना होता है पढ़ने के लिए। लेकिन ये आज तक कभी बाहर गए ही नहीं पढ़ने के लिए, और गांव में रह के, घर में रह के पूरा तैयारी किए और आज ये दरोगा बन गई है। जानने की प्रयास करती है कि क्या चैलेंजिंग रहा इनके लाइफ में और ये कैसे इतना स्ट्रगल करके दरोगा बनी है। सबसे पहले कंग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू सो मच। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दरोगा बनने के बाद कोई अच्छा ही रहेगा ना। अच्छा। बहुत खुशी की बात है, मतलब मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि मैं दरोगा बन जाऊंगा? ऐसा कभी सोची नहीं थी जो हाँ दरोगा ही बन जाऊंगी, लेकिन बन गई तो बहुत खुश हूँ। देखिए, पहला सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि हाई लेवल का एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए, जैसे कि आपने दरोगा के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो इस तरीके का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बाहर जाना होता है, बाहर तैयारी करना होता है। लेकिन आपने घर पे ही तैयारी किया, गांव में ही रह के तैयारी किया और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। कैसे हो पाया ये? घर में रह के पढ़ने का मतलब है जो घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट किए। जो भी करना, एग्ज़ाम दिलाने ले जाना है तो मना नहीं करते थे, हर जगह ले जाते थे। और फिर पढ़ने के लिए मेरे मन में खुद था जो मुझे पढ़ना है तो मैं खुद से पढ़ लेती थी। ये नहीं जो कोई बोलता था मुझे जाकर पढ़ो। हम मतलब पूरा दिन मेरा था जो नहीं पढ़ती थी तो खुद ही मन में मेरा रहता था जो आज नहीं पढ़ी हूँ तो मेरा आज का दिन ख़राब हो गया। तो 6-7 घंटा मैं डेली पढ़ लेती थी खुद से ही। कैसे तैयारी करते थे? मतलब कोई गाइडलाइन करने वाला था क्या? क्योंकि होता क्या है कि जब तक आप किसी टीचर के पास नहीं जाते तब तक वो आइडिया नहीं आता है दिमाग में। तो आपके मतलब माइंड में कैसे ये आइडिया आता था तैयारी करने के लिए? कैसे आप पढ़ाई करते थे? क्या था ये सोर्स? मैं सब कुछ यूट्यूब से पढ़ी हूँ और बुक से भी पढ़ती थी, और भैया का भी सपोर्ट था क्योंकि वो दरोगा है। अच्छा, आपके भैया दरोगा है? ऑलरेडी दरोगा है? हाँ, उनका 2446 वाले में हुआ था। हाँ। 2021 में हुआ था उनका। तो मेरा उन्हीं को देख करके 2213 में मैं फॉर्म भरी थी, तो मेरा प्री हुआ था और मेंस नहीं हुआ। तो फिर मैं बीपीएससी के लिए तैयारी करने लगी। सब बोलता था जो हाई लेवल का पढ़ना चाहिए, दरोगा है तो दरोगा के लिए ही मत पढ़ो, क्योंकि अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो मैं बीपीएससी के लिए पढ़ी। तो फिर मेरा मतलब उसी के लिए ये नहीं था जो इसका फॉर्म आएगा, लेकिन अचानक से आ गया। 1275 था तो मुझे लगा जो बहुत कम फॉर्म है
मतलब सीट बहुत कम है, तो जब ज़्यादा में नहीं हुआ मेरा तो कम में कैसे हो जाएगा, तो मुझे डर भी था। तो फिर भरी फॉर्म और गई देने, बस ऐसे ही जो हाँ होगा तो होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे। तो प्री मेरा हुआ तो मेरे अंदर जोश आया, जो हाँ मेंस के लिए 1 महीना ही टाइम दिया था, तो मेरा पहले से मैं सब चीज़ का तैयारी कर चुकी थी, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ। तो फिर मैं मेंस का एग्ज़ाम दी तो मेरा उसका रिजल्ट आ गया, तो मैं फिर फिजिकल का तैयारी करने लगी। अच्छा, आपके भैया ही पूरा गाइडलाइन करते थे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? हर चीज़ भैया ही करते थे? हाँ, वो बस बताते थे जो तुम पढ़ो, जो यहाँ से पढ़ो। फिर मैं यूट्यूब पे भी देखती थी सब, जो सब दरोगा बन चुकी है, लड़कियाँ हो या लड़का हो, तो वो सब बताते जो घटना चक्र बहुत ज़रूरी है, घटना चक्र से पढ़ना चाहिए, उसमें से बहुत क्वेश्चन आता है। तो फिर मैं एक कौटिल्या GS है पटना वाले, तो उनका मॉक सीरीज आता है, हर दिन का आता है, तो वो मैं डेली देखती थी। और फिर मेंस के लिए उनका एक छोटा सा कोर्स दिए थे, तो वो मैं खरीद ली थी। अच्छा। GK GS के लिए, क्योंकि मेंस में बहुत ज़रूरी है GK GS, और मैथ रीजनिंग भी पूछा जाता है, बट इस बार करेंट भी पूछा था। अच्छा, इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितना समय लग गया आपको पूरा टोटल? समय का तो मत पूछिए, मैं 2017 से तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, 2017, हाँ, इंटर करने के बाद BA में एडमिशन करके, और मैं 2017 से इसमें आ गई थी। बस नॉर्मल पढ़ती थी। जब मेरा GD निकला तो हम सोचे जो हाँ मेरा एक एग्ज़ाम निकल गया है तो आगे भी निकल जाएगा। तो मेरा फिर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आया, तो बिहार पुलिस भी दी, तो उसमें मेरा सब कुछ हो गया था, फिजिकल और रिटेन सब कुछ पास थी, बस मेरा मेरिट नहीं बना था, क्योंकि फिजिकली उसमें हार्ड होता है। तो फिर उसको छोड़ करके और फिर दरोगा का तैयारी करने लगी। तो फिर उसका भी हुआ, प्री हुआ, बट मेंस में छट गई, क्योंकि उसमें बहुत हार्ड होता है। मेंस से ही मेरिट बनता है, इसमें फिजिकल से मेरिट नहीं बनता है, तो मेरा नहीं हुआ। तो फिर थोड़ा होता है, मन में डर लगता है, तो मैं 2-3 महीना नहीं पढ़ी। फिर मन में आया जो नहीं पढ़ूंगी तो फिर नहीं होगा, तो फिर पढ़ने लगी, तो इस बार हो गया मेरा। अच्छा, तो कितना बार एग्ज़ाम दिए थे और कितना बार देने के बाद ये फाइनली हुआ है? मिलाकर तो मेरा 3 बार निकला है, ये चौथा था मेरा, और ये दरोगा का दूसरा अटैम्प्ट है मेरा। दूसरा अटैम्प्ट? हाँ, दूसरा था। अच्छा, बाकी अब क्या प्लानिंग है? आप तो दरोगा बन गए हैं, अब मतलब क्या प्लानिंग है, कैसे समाज को आप सेवा करेंगे आप? अब उस फील्ड में जाने पे मुझे पता चलेगा, लेकिन चाहूँगी जो अच्छा करूँ। लड़कियों के लिए खासकर तो लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, सबसे बड़ी बात है। हर घर में प्रॉब्लम आती है, मेरे घर में भी आई, जो हाँ लड़की है तो शादी कर देना चाहिए, बट मैं खुद के लिए बहुत लड़ी हूँ। अच्छा, तो मतलब आपके घर में भी प्रेशर मिलता था, घर से प्रेशर मिलता था कि अब बहुत टाइम हो गया है कि अब पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अब शादी मतलब किया जाए, ऐसा प्रेशर मिलता था घर से? हाँ, क्योंकि मैं पूरा घर में मैं ही बड़ी हूँ। अच्छा। बहन में सबसे बड़ी हूँ। हाँ। भैया बड़े हैं, उसके बाद मैं ही हूँ, तो इसलिए मुझे डर था जो बड़ी हूँ तो मेरे शादी जल्दी हो जाएगी ना, इसलिए। तो कैसे मतलब अपने फैमिली वालों को मनाते थे कि नहीं अभी हमको पढ़ना है, अभी हमको बहुत कुछ हासिल करना है? मेरा एग्ज़ाम निकलता था ना, तो इन लोगों को विश्वास था जो ये कर लेती है तो कर लेगी, तो इसलिए वो टाइम देते थे जो करो तुम। ये नहीं था जो प्रेशर है एकदम कर ही देना है शादी, करो तुम, लेकिन एक टाइम के बाद तो हो ही जाएगा ना, बस यही था। अच्छा, बाकी उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहिएगा जो मतलब जल्दी मतलब अपने बेटी को शादी कर देते हैं, तो उन पेरेंट्स को कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, कम से कम तो लड़की को थोड़ा मौका देना चाहिए, क्योंकि हर लड़की चाहती है वो कुछ ना कुछ करे, बस घर वाले नहीं देते हैं मौका, इंटर करने के बाद शादी करवा देते हैं, तो ये गलत बात है। हर फैमिली का बता रहे हैं हम, क्योंकि हर फैमिली में होता है, जो लड़की है तो पहले उसका शादी, फिर बाद में अपना ससुराल जाएगी तो पढ़ेगी, और ससुराल में पढ़ाई होता नहीं है। कर लेती है कोई, क्योंकि वैसा ससुराल वाला रहता है तो पढ़ा देता है, लेकिन हर घर का हर पोजीशन होता है, इसीलिए। अच्छा, आपके मन में कभी ऐसा मतलब विचार आता था कि अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है, और ये विचार जब आता था तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे और फिर से कैसे पढ़ाई पे फोकस करते थे? मेरा बस यही था जो पढ़ना है, नहीं पढ़ोगी तो कुछ नहीं होगा। एक बार नहीं हुआ, सबका देखते थे जो हो जाता है, लड़कियों लोगों का यूट्यूब पे देखते थे जो हो जाता है, तो हम पढ़ते थे, जो नहीं पढ़ेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा। हाँ, बस। अच्छा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन रहा आपका? मेरा GK GS बहुत अच्छा था।
क्योंकि मैं बहुत टाइम देती थी उसमें। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिर साइंस भी मेरा अच्छा था, बस मेरा मैथ थोड़ा वीक था क्योंकि उतना ध्यान नहीं देती थी। तो फिर मेंस के लिए ज़रूरी है पढ़ना मैथ, तो इस बार निकला तो मैं मैथ पे बहुत ध्यान दी, जो मैथ बहुत पढ़ना। जीके जीएस तो मेरा अच्छा था ही, लेकिन मैथ पे बहुत ध्यान दी हूँ। और रीजनिंग भी मेरा अच्छा ही था, मतलब एवरेज था मेरा। मैथ भी एवरेज था, ये नहीं जो बहुत तेज़ थी उसमें, लेकिन मेरा मैथ भी एवरेज था। ये दादाजी है, थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं दादाजी से। कैसा लग रहा है दादाजी? बहुत खुशी है पोती के माने दरोगा बनने से। कारण पहले से बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ा गया, उसके बाद जो है से थोड़ा मन ये हो गया था, लेकिन अब जो है से मन खुश रहता है बराबर, इसको माने रिजल्ट बढ़िया आने से। आगे के लिए भी माने ठीक है अभी, आगे भी ठीक रहेगी। अच्छा, आपके पोता भी एक दरोगा है? पहले से पोता है दरोगा। हाँ। वो भी है पहले से दरोगा, वही के उसी को माने बुझे डायरेक्टर वही है। अच्छा। उसी के गाइडलाइन से माने बुझे कि जे ये आगे माने हिम्मत किया, अंत हिम्मत टूट गया था, तो हिम्मत किया, ऊपर वाला फल दिए, ऊपर वाला फल दिए। आज जो है से माने खुशी का माहौल है घर में। अच्छा, क्या आप कभी मतलब अपने पोती पे भरोसा करते थे कि एक न एक दिन ये कुछ अच्छा करेगी? हाँ, काहे नहीं भरोसा रहेगा। भरोसा शुरुए से बच्चे से माने ही पढ़ने में बहुत तेज़ थी, माने इसका हर चीज़ जो है से माने सही था। तो जब हर चीज़ सही रहेगा तो काहे नहीं भरोसा करेगा आदमी। भरोसा बहुत ज़्यादा, पढ़ाई पर हम लोगों का भरोसा पूरा था, जहाँ आगे निकल करके ये सब कुछ करेगी। कारण जो शिक्षा ये सबको बहुत ठोस था। अच्छा जी, चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते और जो स्टूडेंट है उनको क्या कहना चाहिएगा? मतलब 2 लाइन में अगर आप मोटिवेट करना चाहेंगे तो कैसे मोटिवेट करिए? बस यही कहूँगी, जो हार नहीं मानिए। आप अगर इस फील्ड में आए हैं तो इसमें बहुत कंपटीशन है, तो आपको करते रहना है। एक बार असफल होइएगा तो मन टूट जाता है, फिर भी आपको हिम्मत बांध करके तैयारी करते रहना है, क्योंकि एक बार न एक बार होगा ही। भगवान पे यकीन रखिए, क्योंकि मैं भगवान पे बहुत मानती थी। इस बार बहुत पूजा की हूँ, जो मेरा हो जाए। अब बस आप यकीन रखिए, बिल्कुल देंगे ऊपर वाले। अगर आपका मेहनत अच्छा है, आप ईमानदारी से पढ़ते तो बिल्कुल देंगे। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे भी भरोसा होना चाहिए, मतलब अपने पढ़ाई पे भी तो भरोसा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ऊपर वाले पे भी भरोसा होना चाहिए। मेरा सब कुछ हो गया तो हम भगवान पे, उसके भी सब कुछ हो गया, फिजिकली सब कुछ हो गया, तो हम भगवान पे बहुत प्रे किए जो मेरा इस बार हो जाए। अच्छा। मेरे घर वाले भी बहुत प्रे किए, हर जगह पूजा जाके करती थी। फिजिकल से पहले भी जाकर, यहाँ पे मंदिर है तो हर जगह जाके पूजा की हूँ। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है वो सोशल मीडिया होता है। क्या आपका कभी ये डिस्ट्रैक्शन रहा है? हाँ, फेसबुक और इंस्टा तो मैं भी चलाती हूँ, लेकिन ये नहीं जो पूरा दिन उसी भी देखती थी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा देर नहीं। और ये सब रील्स बनाना, ये सब मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैं कभी ऐसा की नहीं हूँ। तो ये चीज़ आपको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, क्योंकि आप हर चीज़ करते हुए कर सकते हैं। मैं ड्रामा भी देखती थी, ये नहीं जो बस पढ़ना ही है। संडे सैटरडे को मैं पूरा दिन ड्रामा ये सब देखती थी, घर वाले के साथ बैठना, बाहर भी जाना, तो इसलिए किसी को लगा भी नहीं होगा जो ये तैयारी भी करती है। अच्छा। हाँ, तो सबको शौक लगा, जो मतलब मेरा दरोगा में हो कैसे गया, जो हर चीज़ करती है, बाहर जाती है। कितना होता है जो एकदम घर में पैक होके पढ़ती है, मेरा वैसा नहीं था जो एकदम घर में पैक होके पढ़ना ही है पूरा दिन। मैं सब चीज़ करती थी। अच्छा। हाँ, मतलब बाकी का काम भी किया करते? हाँ। कहीं अगर घूमने जाना हो तो वहाँ पे भी चले जाते? हाँ, शादी ब्याह भी हो तो जाते थे, बट इस बार मेरा प्री निकला ना, तो उसके बाद कहीं जाना आना सब बंद। अच्छा। कहीं नहीं, 6 महीना तक कहीं नहीं गई हूँ। हाँ, तो इसमें कितना देर पढ़ाई करते थे, कितना घंटा? मेंस के लिए तो मैं बहुत पढ़ी हूँ, मतलब पूरा दिन। खाना खाने के अलावा और नहाने ये सब के अलावा मैं पूरा दिन पढ़ती ही थी। रात में 1 बजे तक पढ़ती थी, फिर सुबह उठकर 8 बजे से स्टार्ट कर देती थी पढ़ना। अच्छा, होल डे पढ़ाई करते? हाँ, पूरा दिन, क्योंकि 1 महीना ही था ना टाइम, तो इसलिए मैं पूरा दिन पढ़ती थी। मान के चलिए तो मेरा 12 घंटा था मेंस के लिए 12 घंटा पढ़ी, क्योंकि हार्ड होता। चलिए, जिस तरीके से ईमानदारी पूर्वक आपने पढ़ाई किया और अपने मुकाम को हासिल किया,
लेकिन इसी तरीके से अपने ईमानदारी को बरकरार रखिएगा और अपने काम पे भी ईमानदारी दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से तो पूरा कोशिश रहेगा जो ऐसा कुछ करप्शन ना करें हम। पूरा 100% कोशिश रहेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब होते हैं जो अपने उस चीज़ को देखते ही दिमाग बदल जाता है और फिर वही करने लगते हैं जो और लोग कर रहे होते हैं। और दरोगा में ऐसे भी बदनाम है जो दरोगा बहुत घूस, इसीलिए मैं हाँ, तो वो उस डिपार्टमेंट में जाने के बाद पता चलेगा जो कैसे करना है नहीं करना। बट मेरे तरफ से पूरा रहेगा जो ऐसा ना करे, करप्शन ना करे। बाकी बात तो जाने के बाद पता चलेगा। तो ये सिस्टम जो है उसको बदलिएगा ना। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, जाने के बाद बता तो रही हूँ, जो पता चलेगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी आपका क्या राय है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।